पता है दुनिया में ना कई तरह के जानलेवा बीमारी है, कैंसर हो गया, HIV एड्स हो गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक ख़तरनाक बीमारी है लोअर रिस्पिरेटरी, जिसको अभी आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे। और ये एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि सिर्फ छूने से ही फैल जाता है। अगर आप उसके आसपास में बैठे हैं तो उससे भी ये संक्रमण आपको फैल सकता है और फेफड़े में फैलने वाली ये ख़तरनाक जानलेवा बीमारी है। तो आप पूछेंगे कि इससे बचाव क्या है। फ़िलहाल तो इससे बचाव ही इसकी इलाज है कि इससे आप जितना हो सके उतना दूर रहे, तब तक आप इससे बचे रहेंगे। और जैसे ही आप इसके नज़दीक जाएंगे ये लोअर रिस्पिरेटरी फैलने की खतरा है। हालांकि इसकी 3-4 शाखाएं हैं, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। अभी जो ये मेन बीमारी पता है तो ये काफ़ी पुरानी, लेकिन जब से मेवात नूह में जो जिहादियों के द्वारा उपद्रव मचाए गए हैं उसके बाद से ये बीमारी और भी गंभीर रूप से फैलना शुरू हो गया है। अभी आप देखिए कि एक डॉक्टर है अमन चोपड़ा जी, वो इस बीमारी के बारे में क्या बोलते हैं, पहले इस वीडियो को देखिए। कथित बुद्धिजीवियों और समाज के उन कथित बड़े पत्रकारों को आज जवाब देंगे जिन्हें YouTube पर रोजगार तो मिल गया, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं, ये लोग नहीं चाहते कि आपके और हमारे बच्चों के पास भी ना रोजगार हो। शायद ये लोग चाहते हैं कि समाज के एक बड़े वर्ग के हाथ में ना सिर्फ ये पत्थर हो, उन्हें पत्थरबाजी में ना शायद ट्रेन किया जाए, दंगे फैलाने की डिग्रियां बांटी जाएं, गोलियां और पत्थर बरसाने की मान्यता दे दी जाए ना, परमानेंट इलाज क्यों करना है, मान्यता दे दी जाए। फिर इनके हाथों से क्या स्क्रिप्ट क्या है, फिर इनके हाथों से बरसे पत्थरों में ये चुन चुन कर पत्थरों का धर्म ढूंढे और खुलेआम पत्थरबाजी का समर्थन करके, पत्थरबाजी के परमानेंट इलाज का विरोध करके आखिर में YouTube पर मुस्कुराते हुए कहें प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। यही होता है ना। इन भूतपूर्व मेन स्ट्रीम पत्रकारों में से कई ना अब YouTube का रुख कर चुके हैं। कईयों की दुकान चल पड़ी है, चलनी चाहिए, लेकिन खरीदार तो हर सामान को मिल जाते हैं ना। अब संभवतः इन्हें भी मिल गए हैं और देश के लिए हर गंभीर मुद्दा इनके लिए सिर्फ और सिर्फ लाइक्स बटोरने का जरिया बन गया है। एक किस्म का आप नशा कह लीजिए, इतना हावी हो जाता है कि ये लोग इस पत्थर का भी धर्म ढूंढते हैं। इनकी सोच पर इस कदर ऐसे पत्थर पड़ गए हैं कि ये लोग पत्थरबाजों के परमानेंट इलाज का भी ना ये विरोध करने लगे हैं। देखिए, परमानेंट इलाज के विचार में इन्हें ना हिटलर का फाइनल सॉल्यूशन नजर आने लगा है। मेरे पत्थरबाजी के परमानेंट इलाज, हमने लिखा कितने पत्थरबाज कब होगा परमानेंट इलाज। मेरे पत्थरबाजी के परमानेंट इलाज को इन्होंने फाइनल सॉल्यूशन से जोड़ दिया। अब इसका अनुवाद भी अगर आप करें, जो मैंने कहा था कि परमानेंट जो सॉल्यूशन की बात जो की गई थी उसको इन्होंने फाइनल सॉल्यूशन से जोड़ दिया। हिटलर की याद दिलाई जाने लगी। लेकिन किसी को भी हिंदी का ठीक ठाक ज्ञान भी होगा ना तो आपको बता सकता है कि परमानेंट इलाज की इंग्लिश होगी, क्या होगी, परमानेंट ट्रीटमेंट, इलाज, ना कि फाइनल सॉल्यूशन। पर एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरे इकोसिस्टम की नजर में हमने पत्थरबाजों का परमानेंट इलाज की मांग रखकर जैसे ना कोई अपराध कर दिया है। ये लोग पता नहीं कहां से आते हैं, कौन है ये लोग, किस तरह के लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अब आप देखिए कि जिस दिन से ये नूह वाली घटना हुई है, हरियाणा को जलाया जा रहा है, फरीदाबाद तक, दिल्ली तक पहुंच चुका है, और ये लोग कैसे इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। एक कैरेक्टर को इसने पकड़ लिया है, पता नहीं क्या ये जताना चाहते हैं कि वो व्यक्ति उस वक्त था ही नहीं। हालांकि उस पर क्या है, क्या धारा लगी है, उस पर हम जानना नहीं चाहेंगे, वो कानूनी बात है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि इनको आड़ चाहिए, किसी चीज़ की आड़ ये लेके ये मोनू मोनेस कर करके ये उस चीज़ को छुपाना चाहते हैं। और ये देखिए, सवाल सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं है, इसमें एक मुसलमान व्यक्ति भी मारा गया ना। जब ये जिहादी आतंकवादी मानसिकता जब ये हमला करते हैं तो भीड़ में जो बेचारे मासूम मुस्लिम लोग हैं जिनका इन लोगों से कोई लेना देने नहीं है, वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, वो भी इन सब का शिकार होते हैं। और सवाल ये है कि उनके पास इतने बड़े बड़े हथियार,
कहाँ से आए, कौन उनको इस देश में सप्लाई कर रहा है। और पत्थर मारने में तो ये इतने एक्सपर्ट है कि 2-3 दिन पहले की बात है, अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि दरभंगा, बिहार में दरभंगा पड़ता है, वहाँ पर शव यात्रा लेके जाया जा रहा था और ये अब शव को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। एक मृत व्यक्ति पर ये छत पर से पथराव करना शुरू कर देते हैं। और ये जो बीमारी है लोअर रेस्पिरेटरी, जिसका मैंने फ़ोटो दिखाया, अभी भी आप देख सकते हैं, ये बीमारी, इस जिहादी नाम के बीमारी को जस्टिफाई करने के लिए एरी चोटी का दमखम लगा देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, हमें जिहादियों को ही बचाना है। मतलब ये लोग तो यही चाहते हैं ना कि ये जो जिहादी मानसिकता है ये और फैले। आप मोनू मोनेस का नाम ले लेके क्या साबित करना चाहते हैं कि उसके वजह से ही हिंसा हो गई। अगर उसके वजह से भी हुई तो पहले तो हिंदू को, अगर मोनू मोनेस करवा रहा था तो हिंदू पहले आक्रमण करता ना। हिंदू तो आराम से जा रहा था और 80-90 किलोमीटर तक छत पर इकट्ठे किए जाते हैं पत्थर, बाकायदा हथियार रहता है, पेट्रोल बम रहता है और लोगों को मारते हैं और फिर आके ये बता रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं जिहादियों को कि ये मोनू मोनेस के कारण हुआ है, उसी ने दंगा भड़काया है। जबकि वो व्यक्ति यहाँ पर है भी नहीं। मैं किसी का यहाँ पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जो रियलिटी बात है उसको आप देखो। और आप ध्यान दो कि चाहे मणिपुर की वो घटना और अब ये घटना, 2024 में चुनाव है और इस देश में 21 विपक्षी पार्टी है। पिछले बार भी सभी ने मीटिंग किया था कि चाहे जो भी हो जाए भाजपा को जीतने नहीं देना है, मोदी को दोबारा केंद्र में आने नहीं देना है। और इस बार ये हर हाल में वो कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार दोबारा केंद्र में ना आए। उसी का कारण है मणिपुर में हिंसा हो या हरियाणा नूह में हिंसा हो, किसी तरीके से मोदी को बदनाम किया जाए, भाजपा को बदनाम किया जाएगा। हालांकि वहाँ पर पुलिस की भी फेलियर थी, ये मानने वाली बात है, लेकिन आप इसका मतलब समझो कि ये चीज़ क्यों हो रहा है, किस तरीके से विपक्षी पार्टी आपस में मीटिंग कर रहे हैं, इस तरीके की हमला करवाकर मासूम लोगों की जान ली जा रही है। मतलब सोचिए ना कि अब बेचारा जो आदमी मर चुका है उसने इसका क्या बिगाड़ा है, अब उस पर भी पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान में ही अपने आराध्य के ऊपर जल नहीं चढ़ाए, वहाँ से यात्रा नहीं निकाले तो कहाँ जाए ये हिंदू, कहाँ जाए, पाकिस्तान में जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतना बुरा स्थिति पाकिस्तान में जो हिंदू रहता है, वहाँ का जो माइनॉरिटी है ना, उसका भी इतना बुरा हाल नहीं होगा जितना अपने देश भारत में 100 करोड़ हिंदुओं का ये लोग कर दिए हैं। और ऐसे जानलेवा बीमारी ये आके इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये सब मोनू मोनेस के वजह से हुआ है। मतलब सोच के ही वो होता है कि कैसे कोई इस तरह की हिंसा को भी जस्टिफाई कर सकता है। अगर मोनू मोनेस की वजह से भी हुआ था तो औरतें, बच्चे जो उस भीड़ में थे, जो यात्रा निकाली जा रही थी, शोभा यात्रा, जल यात्रा, उसका क्या कसूर था? कई औरतें जख्मी हुई, उसका सर टूट गया, बच्चे जख्मी हुए, वृद्ध व्यक्ति जख्मी हुए। अपने ही देश में 5 घंटे तक मंदिर में जैसे उसको किसी ने किडनैप कर दिया हो, उस तरीके से अपने शरीर को बचाने के लिए मंदिर का आश्रय लेना पड़ता है। मतलब ये सब बातें सोच से परे है कि ये अपने ही देश में हो रहा है और अब ये आम बातें हो चुकी है। और जो भी इस वीडियो को मुस्लिम भी देख रहे हैं ना, आप लोग याद रखना कि ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो ये आतंकी हैं, एक दिन ये लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में शिया सुन्नी में हो रहा है ना, शिया का क्या हाल है। पाकिस्तान को बसाने वाला एक शिया मुस्लिम था ना, मोहम्मद अली जिन्ना। हालांकि वो, उसका दादा एक हिंदू ही था, वो कन्वर्ट हुआ था, उसके बाद उसने पाकिस्तान बनाया, वो एक शिया मुस्लिम था। अभी देखो शिया मुस्लिम का क्या हाल है पाकिस्तान में, दौरा के उनको मारा जा रहा है, शिया के मस्जिद पे धमाके हो रहे हैं, उसके घर में जाके उस पे हिंसा हो रही है। तो अगर अभी भी इस देश के मुसलमान, जो अच्छे मुसलमान हैं, वो नहीं जगे, इनके चक्कर में पड़े रहे, तो ये आग की लपटें एक दिन आपके घर पर भी पहुंचेगी, याद रखना आप लोग। बाकी आप इस पे
क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।